हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत डिफरेंट टाइप का इशू है और असेसी खाली अपनी लिटिगेशन में इस चीज को चैलेंज कर रहा था कि असेसिंग ऑफिसर एक साल की असेसमेंट में अपने असेसमेंट ऑर्डर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रिमार्क नहीं लिख सकता जिससे वो किसी असेसिंग ऑफिसर पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाए कि अगले साल की असेसमेंट के अंदर वो असेसिंग ऑफिसर कोई अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस या डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक बहुत लिमिटेड इशू ये था कि क्या एक असेसिंग ऑफिसर एक साल की असेसमेंट में दूसरे साल की असेसमेंट करने के लिए किसी असेसिंग ऑफिसर पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि ये लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बुर्दा ड्रग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 483 ITR पेज नंबर 469 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। सेक्शन 79 बात करता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन 79 ब्रॉडली ये कहता है कि यदि किसी प्रीवियस ईयर के अंदर असेसी के कोई लॉसेस हैं और ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर जिस साल की असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर रहा है उस साल के अंदर यदि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज होता है जो कि उस सेक्शन के मुताबिक है तो उस परिस्थिति के अंदर जो पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो सेट ऑफ नहीं किए जा सकते। ये सेक्शन 79 मोटे तौर पे कहता है, लेकिन सेक्शन 79 की टेक्सचुअल रीडिंग से यह पता चलता है कि कहीं पे भी सेक्शन 79 असेसिंग ऑफिसर को यह अधिकार नहीं देता कि असेसिंग ऑफिसर जिस साल की असेसमेंट कर रहा है उस साल के असेसमेंट ऑर्डर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन सब्सिक्वेंट ईयर की असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए कि ये लॉस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होंगे। प्रेजेंट केस में जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 14-15 की असेसमेंट की तो असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये लिखा कि ये पर्टिकुलर लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। असेसी खाली इसी रिमार्क को चैलेंज कर रहा था। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को डील किया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनमोहन दास जो कि 59 ITR पेज नंबर 699 पर रिपोर्ट हुआ जो कि 1966 का बहुत पुराना जजमेंट है, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 24 है इनकम टैक्स एक्ट 1922 का जो कि सेक्शन 72 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पेरीमेटेरिया है उसके मुताबिक किसी भी असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने असेसमेंट ऑर्डर में किसी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को या अनअब्जॉर्ब लॉस को कैसे डील करना है। सब्सिक्वेंट ईयर के सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के असेसिंग ऑफिसर को ये कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कोई राइडर नहीं लगा सकता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल के मुताबिक जो असेसिंग ऑफिसर ने ये रिमार्क असेसमेंट ऑर्डर में दिया हुआ था उसको डिलीट किया और जब रेवेन्यू ने इस मैटर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो हाईकोर्ट का भी ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं लगा सकता सब्सिक्वेंट ईयर के असेसिंग ऑफिसर के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर आइटम को कैसे डील करेगा। ये सब्सिक्वेंट ईयर के असेसिंग ऑफिसर का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो उस आइटम को कैसे डील करता है। फ्रेंड्स, लिटिगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। एक एडवोकेट, एक जज, कोई भी जो होता है वो हमेशा एक लॉ का स्टूडेंट रहता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्वेश्चन अराइज होते हैं और कहीं पे भी लॉ का हम ये नहीं कह सकते कि कोई एंड है
तो प्रेजेंट केस में ये एक बिल्कुल डिफरेंट इशू था, जिसके लिए खाली एसएससी एक अपने असेसमेंट ऑर्डर में एक रिमार्क को डिलीट कराने के लिए हाई कोर्ट तक गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बुर्दा ड्रग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 469 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।